हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमित साक्या स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाला हूं बच्चों आपको हाइट एंड डिस्टेंस। राइट, हाइट एंड डिस्टेंस को बेसिकली इजी तरीके से क्या आप किस तरीके से इसका यूज़ है और ट्रिग्नोमेट्री का इसमें क्या यूज़ रहेगा, वो सारी चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट आज हम क्लियर करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो पिछली प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहाँ जाकर आप उस ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले रिवाइज करेंगे अगर आपने नहीं किया है। राइट, क्योंकि इस चैप्टर में जब भी समझ में आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर होगा। राइट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंसेस बेसिकली हमारे पास एशियन टाइम से चली आ रही है अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेंट है हाइट एंड डिस्टेंसेस। राइट, हाइट एंड डिस्टेंसेस में हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है हमारे पास, किसी पर्टिकुलर हाइट पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की हम एट अ सरफेस से हम उसकी हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं या फिर उसका डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एंगल पता हो तो। ठीक है, तो तीन चीज़ें मिलेंगी आपको, डिस्टेंस, हाइट एंड एंगल। इन तीनों में से एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके आप दोनों में से किसी का एक का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, तो बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री हमें अर्लियर चैप्टर में जब हमने पढ़ी थी उसमें हमें बेसिक से इतना समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ में आई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं हमारे साइंटिस्ट में, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान चलो पृथ्वी से लेकर अगर हमें सूर्य तक की दूरी हमें मेज़र करनी है। राइट, पृथ्वी से लेकर अपने सूर्य तक की दूरी है, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी है, उसको हमें मेज़र करना है, तो वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से वो हम मेज़र करते हैं। राइट, इसी वजह से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो हमारे यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे से एक बड़ा चैप्टर है ये, एक तरीके से एक सिलेबस है, एक पूरा का पूरा बहुत डीपली पढ़ाई जाती है। राइट, अपने यहाँ जितना भी सिलेबस है वो अपना 10th में है, 10th के बाद 11th में, फिर 12th में भी है। राइट, लेकिन अगर डीपली पढ़ना है तो उसका एक पूरा सब्जेक्ट है जिससे हमें इसका काफ़ी सारा यूजेस हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो चैप्टर है अपना, चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें कोई यूज़ पता करना है कि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने पढ़ी थी, साइन थीटा कॉस थीटा भी क्यों पढ़ रहे थे, तो उसका जो यूज़ होगा वो हमारा इसका एप्लीकेशन वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। जैसा कि नाम से अंडरस्टूड है, नाम से पता चल रहा है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि ऊंचाई होगी और दूरियां होंगी, दूरी है ना, जैसे दो लोगों में दूरियां हो जाती हैं। ठीक है, और ऊंच नीच का मामला बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं होगी, अभी यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे जैसे सपोज अगर कोई बिल्डिंग है हमारे पास, अब उस बिल्डिंग पे माने चलो अगर कोई बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, अब उस बंदे की अगर आपको पता करना है कि ये जो बिल्डिंग है उसके टॉप पे या फिर वो जो बंदा बैठा है उसका जो उसके ऊपर मान चलो सेब रखा है तो वो कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है। ठीक है, उस बिल्डिंग की हाइट पता होनी चाहिए, है ना, या और फिर उस बच्चे की हाइट पता होनी चाहिए, जो भी बच्चा है, जो लड़का है, जो भी उसकी हाइट पता होनी चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। तो बेटा हम बिल्डिंग के नीचे से ऊपर हाइट पता करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमें हाइट मेज़र करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। राइट, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं या माने चलो उस बिल्डिंग से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर खड़ा हुआ हूँ तो वो डिस्टेंस तो मेजर कर सकता हूँ मैं बेसिकली। राइट, लेकिन अगर हमें हाइट पता करने की बात आए तो हाइट पता करने के लिए बच्चों हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी होगी, तब जाके हम उस बिल्डिंग की हाइट पता कर पाएंगे। राइट, लेकिन अगर मुझे एंगल पता है, क्या पता है मुझे, एंगल पता है उस बच्चे की जहाँ पर वो खड़ा हुआ है इतनी हाइट पर, अगर मुझे एंगल मैंने पता कर लिया, एंगल मुझे पता है, तो उस एंगल से और डिस्टेंस की मदद से मैं बिगर कैलकुलेट किए हुए उस बिल्डिंग की हाइट प्रॉपर बता सकता हूँ कि बच्चे की हाइट और बिल्डिंग की हाइट को मिलाकर टोटल जो सेब है उसके ऊपर रखा हुआ है वो कितनी हाइट पर ज़मीन से यानी सरफेस से ऊपर रखा हुआ है। राइट, तो वो हमारे पास हम सीखते हैं बच्चों हाइट एंड डिस्टेंसेस की मदद से। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहले कि सबसे पहला होता है बच्चों इसमें एक लाइन ऑफ साइट। क्या होता है इसमें सबसे पहले, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है जैसे अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग है ये, जिसकी हाइट h मीटर है सपोज। राइट, अगर हम यहाँ से, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो इस ऑब्जर्वर की जगह पे, तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मान चलो जो बिल्डिंग का टॉप मेरे पास ये है, तो जो टॉप से लेके और ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस एक लाइन बनाएगी, एक प्रॉपर एक लाइन बनाएगी।
ठीक है ना। जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो एक सर्टेन लाइन में देखूंगा मैं, ठीक है ना। तो वो जो लाइन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। क्लियर, ठीक है। ये अपना टॉपिक है सबसे पहले लाइन ऑफ साइट। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद अपना टॉपिक आता है इसका सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, जब हम जैसे मान चलो किसी पर्टिकुलर हाइट की कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी और मेरे आँख के बीच में और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके बीच में अगर मुझे एंगल पता करना है तो वो एंगल बच्चों हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब क्रिएट होता है जब हम नीचे से किसी हाइट वाली ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जिसकी पर्टिकुलर कुछ हाइट है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिंपल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज ऑब्जर्वर हमारे यहाँ है, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं इस हाइट वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये जो एंगल बनेगा सपोज कोई भी हो सकता है थीटा, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि नीचे से हम देख रहे हैं ऊपर हाइट वाली ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ से हमारा जो एंगल बना लाइन ऑफ साइट के बीच में, और ये हमारी सपोज कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब क्रिएट होगा बच्चों, जब हम नीचे से किसी हाइट वाली ऑब्जेक्ट को, हाइट वाली कोई भी डिस्टेंस पर रखी हुई हाइट है, मतलब कोई भी डिस्टेंस पर रखी हुई एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर, या फिर मान के चलो किसी छत पे रखा हुआ है किसी की, है ना, और या फिर मान के चलो कोई टावर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास एंगल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड टॉपिक अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों। छत पे हम कभी कभी पतंग उड़ाते हैं, काफ़ी बच्चे उड़ाते होंगे, तो छत पर जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी पतंग हमारी उड़ते उड़ते कभी टूट भी जाती है, कभी आपस में एक दूसरे से हम टकराव करते हैं या एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पतंगों की लड़ाई करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक दूसरे की पतंग कट भी जाती हैं, ठीक है ना। जब हम पतंग माने चलो अगर हम किसी 3 फ्लोर की हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, 3 फ्लोर हैं, उस पर 3 या 2 जो भी जितने भी हों, है ना, सर्टेन हाइट होनी चाहिए कुल मिलाकर, कहने का मतलब ये, तभी हम पतंग उड़ा पाते हैं छत पर चढ़ के, ठीक। तो अभी हम पतंग को उड़ा रहे हैं तो मेरी पतंग सपोज कट गई, अब कटने के बाद वो नीचे गिरी, ठीक है ना। अब मैं उसको उस ऑब्जेक्ट क्या रहा हमारे पास, वो पतंग रही, अब उसको मैं देख रहा हूँ ऊपर से, तो ऊपर से नीचे जब मेरा एंगल बनेगा उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज मैं नीचे से इस तरीके से बेटा इस छत पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब मेरी आँख ऑब्जर्वर तो अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे जो ऑब्जेक्ट है पतंग, सपोज ये पतंग है मेरी, ये मेरी यहाँ पे गिर पड़ी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट पे, लाइन ऑफ साइट तो ये हो जाएगी, ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो, ठीक है। और अब हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों, ये नीचे से मान चलो जो लाइन हमारी सरफेस ये है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उस लाइन के दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब हम किसी हाइट पे, किसी एक सर्टेन हाइट की ऑब्जेक्ट हाइट पे हम खड़े हुए हैं, तब हम खड़े होके नीचे की कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, उसको अगर हम देखते हैं तो उस केस में एंगल हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, ये बेसिक से टर्म थे, राइट। उसके बाद अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में इतना समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें इतना समझ में आता है कि जैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, जैसे मेरे पास एंगल ये है तो इसके सामने वाली ये हाइट हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक। और 90 डिग्री सामने वाली हाइट रहेगी, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस रहेगी, है ना, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर जो है इसको सपोज पी से, और ये बेस। तो हमें इन तीनों का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने सीखा था, बेसिक किया था, वो तीनों का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए कि अगर मान के चलो मुझे ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, ये निकालनी है, और ये एंगल दिया हुआ है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो साइन का रिलेशन होता है, राइट।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में, ठीक है ना। अभी हमें यहाँ पे मान चलो अगर हमें यहाँ जो डिस्टेंस है वो दे रखी है और हाइट मुझे पता करनी है, तो उस केस में मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पता होना चाहिए। तो वो होता है बच्चों कॉट और टेन में, वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ बेस और ये हाइपोटेनियस में रिलेशन कॉस थीटा का होता है और सेक थीटा का होता है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। वो चीज़ अगर आपको पता है और उनके साथ साथ सम हमें कुछ एंगल पता है बेटा, सम एंगल्स ऑफ टी रेशियो, ठीक है, सम पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ टी रेशियो, जैसे साइन 30 की वैल्यू, टेन 30 का वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू। अब ये एंगल आएगा, एंगल यहाँ पर पुट करना होगा, जैसे 30 डिग्री का, 45 का, 60 का। तो उस टाइप से जो एंगल हम अगर हमारे पास यहाँ पुट करने होंगे तो उसमें साथ के साथ टेन कॉट सेक है कुछ ना कुछ लगा होगा, तो उसकी हमें वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। इतनी से अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपका इस चैप्टर में काम हो जाएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन आराम से निकलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम किस तरीके से हम क्वेश्चन को पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है और क्वेश्चन को समझ के उस क्वेश्चन का बेसिक सा डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने अच्छे से मेज़र करके डायग्राम अच्छे से मेज़र करके बना दिया और उसको आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया, तो बाकी का जो वर्क होता है वो बेसिक सा वर्क होता है, वो सारे हर एक ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चनों में एक जैसा होता है, ठीक है। तो बाकी का जो ऐसा वर्क रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो चीज़ें हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ये अपना रिलेशन जो है वो रिलेशंस मैंने बता रखे थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो वो रिलेशन अब मैं दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा, राइट। लेकिन आपको इतना याद रखना होगा कि अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके उसमें से ये बेसिक्स सी चीज़ें हैं वो पिछली वीडियो से आप पता कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी वो मैं साथ के साथ बताते जाऊंगा कौन सा रिलेशन कब लगेगा, किस में लगेगा, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से ही हम क्वेश्चन लेंगे पहला, राइट। सपोज एक एग्जाम्पल लिया मैंने एनसीईआरटी का, ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, है ना। एक टावर है बच्चों, साथ के साथ आप डायग्राम बनाते जाएं, है ना। एक टावर है, स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे, यानी कि वो जो मान लो टावर है एक ग्राउंड पर एक पॉइंट से कितनी मीटर डिस्टेंस पर है, 15 मीटर अवे। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो दे रखी है, क्लियर। साथ के साथ आप उसी तरीके से आप ऑब्जर्व करते जाओ और साथ ही साथ डायग्राम बनाते जाओ, ठीक। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है, उससे वो 15 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो समझ जाओ नीचे से ऊपर बनेगा, टॉप ऑफ द टावर पर बनेगा तो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। वो कितने डिग्री का बोल रहा है, वो 60 डिग्री, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बच्चों हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर बताना है, ठीक है। इसको हम हाइट को h मान लेते हैं सपोज, ठीक। तो ये अपने पास इसमें ABC ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या पता करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे हमें पता है AB इक्वल्स टू 15 मीटर, क्लियर। एंगल मुझे पता है कितना, CAB कितने का बच्चों, 60 डिग्री का, राइट। और यहाँ पर लिख देंगे हम BC इक्वल्स टू H। ये BC जो है बच्चों वो क्या है, हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट है, उसको हमने लेट कर लिया है कितना, H मीटर, ये हमने लेट कर लिया है। समझ में आ रही बात, HM नहीं है, H मीटर है, ठीक है ना, सिंपल, राइट। अब हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमें बेस हमें दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, राइट। बेस हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में किसका रिलेशन होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करें जिससे इन दोनों का रिलेशन वेरीफाई हो सकता है, यानी कि इन दोनों का कोई रिलेशन बन सकता है। तो बच्चों हमें सबसे पहले करना होगा इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि tan हमारे पास एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक कॉट भी होता है, नो डाउट आप कॉट भी यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने tan ले लिया। तो अभी एंगल क्या है बच्चों, 60, तो वो 60 ले लिया हमने, ठीक है, tan 60।
राइट। अब हमें पता है बच्चों tan 60 यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो एंगल हम मेज़र कर रहे हैं, जो एंगल हमें पता है, सपोज उसको एंगल को के जरिए हम क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंगल हम यूज़ कर रहे हैं सपोज, है ना, उसके सामने वाला जो लाइन होती है, सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो ये हमने BC मान रखी है, BC है हमारे पास, और ये नीचे डिस्टेंस जो बेस है बच्चों वो AB है, ठीक है। अब वो मुझे डिस्टेंस सब पता है, वो मैं यूज़ करके लिख दूंगा। अब थीटा मुझे पता है बच्चों, इसको एंगल CAB लिखो या थीटा लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर एंगल CAB भी यूज़ कर सकते थे आप, ठीक। तो tan, अब हम थीटा मुझे यूज़ करने का पता है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, मैंने 60 डिग्री लिख दिया। BC मुझे पता है बच्चों, BC जो हमने H मान ली है, हाइट ऑफ द टावर है। AB मेरे पास कितनी है वैल्यू बच्चों 15, तो ये मैंने 15 लिख दी, राइट। अब दूसरा काम मुझे क्या आया, दूसरी जो मैंने, चलो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ था, पहला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ये तो हमारे रिलेशन से पता चल लिया। अब दूसरा था मेरे पास tan 60 की वैल्यू, जो मैंने बताया था अभी, कुछ वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3, ये हो जाएगा H/15। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप तो यहाँ से हमें H = 15√3 मीटर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब √3 का आप मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है यूज़ √3 = 1.732 या 1.73, इस तरीके से जो वैल्यू दे रखी है √3 की, तो ज़रूर करना होगा। इट दैट कंपलसरी, अगर वहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि यूज़ √3 = ये वैल्यू, तो आपको यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करनी है। अदरवाइज यहाँ पर फिर √3 की वैल्यू पुट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एज इट इज़ लिख सकते हो, राइट। फाइनली लिख देंगे हाइट ऑफ टावर = 15√3 मीटर। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हमें डिस्टेंस अगर हमें पता है टावर की, किसी की हाइट निकाल सकते हैं, अगर हमें एंगल और उसके बीच के डिस्टेंस अगर हमें मेजर है पता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर मैं छोड़ूंगा तो वो आपके लिए छोड़ूंगा, वरना जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे NCERT के वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है, आज ही। चलिए तो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं हम। 9.1 NCERT एक्सरसाइज 9.1, राइट। बच्चों हम क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने अभी भी नहीं किया था एग्जाम्पल में भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों इतना लेंदी होते हैं कि क्वेश्चंस को नोट करने में 5-5, 10-10 मिनट निकल जाएंगी, तो क्या फ़ायदा रहेगा। आप NCERT साथ में लेकर बैठें, और आप NCERT मेरे पास भी इसी तरीके से आप साथ में लेके बैठें, और आप उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते जाएँ, पढ़ते जाएँ, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, और फिर जो मैंने डायग्राम किया उसको आप अच्छे से डीपली देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। कहाँ क्या होता है बच्चों, वो 20 मीटर लंबी रोप पर क्या होता है, चढ़ रहा है, ठीक है ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द वर्टिकल टावर टू द पोल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। एक वर्टिकल टावर पे क्या हुआ है, वो टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द एंगल ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो एक रस्सी पे बच्चों को चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, उसके टॉप पे बच्चों एक रस्सी रोप टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ऑन द ग्राउंड। वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल से इस तरीके से वो चढ़ रहा है, ठीक है, जो एंगल बन रहा है बच्चों को 30 डिग्री का है तो, ठीक। और जो रोप है बच्चों 20 मीटर लॉन्ग है, क्लियर दिया है स्टार्टिंग में। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो चढ़ रहा है इस तरीके से, है ना। अब वो एक टाइट एंड उसका ज़मीन पे है, दूसरा एंड बच्चों उसके
वर्टिकल जो टावर है, वर्टिकल जो पोल है उसके टॉप पे है और दोनों टाइटली बंधे हुए हैं, पर उस पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है और चढ़ रहा है तो बच्चों 20 मीटर डिस्टेंस तो कवर करेगा। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि अब उस बताइए जो पोल है उसकी हाइट क्या होगी। अब यहाँ पर ये बेस नहीं दिया हुआ है, यानी जो डिस्टेंस है वो नहीं दी, और एंगल दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, वो सॉरी एंगल 30 डिग्री। तो अभी हमें इसका नाम दे सकते हो आप ए बी सी, क्लियर। अब हमें इतना पता होना चाहिए बच्चों, एंगल दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, 3 साइड में से एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड पूछी हुई है। तो इन दोनों का रिलेशन हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता करना होगा, ये पता होना चाहिए, और उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे उस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस इतना सा तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, बाकी बेसिक सी कैलकुलेशन है, राइट। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, तो लेंथ ऑफ रोप, ये तो हमें गिवन है, वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है, लेंथ ऑफ रोप ए सी इक्वल्स टू कितना है बच्चों 20 मीटर, करेक्ट। एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री विच इज़ नोन एज थीटा, इसको हम थीटा के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम हाइट ऑफ पोल, उसको क्या माना था चलो BC, इसको सपोज हम लेट कर लेंगे, लेट BC इक्वल्स टू H मान लिया, H मीटर, ठीक है ना। अब हमें इतना पता होना चाहिए बच्चों कि अब हमें क्या करना है कि जो हाइट पता करनी है, तो इसका यानी कि जो हाइपोटेन्यूस दिख रही है आपको, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है ये पता होना चाहिए। तो हमें ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ABC, वी नो दैट द रिलेशन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज दैट द साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का ही ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास फॉर्मूले में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस AC है, ठीक है। अब हम एंगल यूज़ करेंगे साइन थीटा, थीटा हमारे पास एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास H, ठीक है, और हाइट हाइपोटेन्यूस कितनी है बच्चों 20। साइन 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 H/20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमने पुट करी, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहाँ से मुझे 2H इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 20, तो हाइट जो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर, राइट। फाइनली आप लिख दोगे हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से समझते जाएंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। चलिए, ये तो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस थोड़े से अब टफ होते जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते जाओगे ना तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको। टफ जब लगता है जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक। इसमें मेन काम यही है कि बच्चों क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा आपसे। अभी हम बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म जानते हो आप, आई होप जानते होंगे सब बच्चे, तूफान आंधी, है ना। तो स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, ट्री जो है पेड़ जो है बच्चों को ब्रेक हो गया, है ना, टूट गया। तो अब उसमें क्या किया गया, उस पेड़ जो टूट गया तो टूट के वहीं के वहीं ग्राउंड पे क्या हो गया, ब्रोकन पार्ट बेंड होके ग्राउंड पर टच हो गया, ठीक है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड टू मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक है। तो सपोज हमारे पास पेड़ था, तो पेड़ बेचारा टूट के नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, इस तरीके से सपोज, है ना। अब बोलो सर ये दो नहीं बनाएंगे, हम जनरल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, इन जनरल, यानी कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला डायग्राम, ठीक है। अब वो पेड़ ऐसा था, ऐसे करके ऐसे था, टूट के गिरा, तो उसको इस तरीके से हमारे पास जो पेड़ है वो उसकी लेंथ हमारे पास ग्राउंड पे जाके टच हो गया, उसका टॉप ऊपर से जाके टॉप कहाँ पे टच हो गया, ग्राउंड पे जाके, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि वो जो एंगल बना रहा है टॉप से, यानी कि नीचे से उसके टॉप तक, वो 30 डिग्री है,
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, है ना, फुट ऑफ द ट्री, यहाँ पे फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहाँ पर वो पॉइंट है जिस पर हमारा पेड़ है उसको ग्राउंड को टच कर रहा है, वो डिस्टेंस बच्चों 8 मीटर दे रखी है, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या थी। तो सबसे पहले हम ये हाइट बच्चों h है, इसको h को निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो हाइट है वो हमें उतनी पता चलेगी जहाँ से पेड़ हमारा क्या हुआ है, बेंड हुआ है। यानी कि ये मेरा मान चलो पेड़ था, अब वो क्या हुआ, टूट के ऐसे करके ग्राउंड पर टच हो गया। अभी जो हाइट निकल के आ रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल के आ रही है जहाँ तक मेरा जो पेड़ टूटा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या निकालना होगा, ये हाइपोटेनियस यानी कि ये वाली डिस्टेंस में निकालनी, ये भी तो पेड़ का ही पार्ट है ना, ये भी तो पेड़ ही है मेरा पूरा। तब इसको मैं सीधा खड़ा करूँगा, तभी मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे पेड़ की हाइट पता चल जाएगी। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक। तो अभी हमें सब बेसिकली हमें ये इन दोनों के रिलेशन से हमें 10-30 एंगल है उसको यूज़ करके हमें क्या निकालनी होगी बच्चों, ये वाली हाइट। फिर इस हाइट की मदद से हमें इन दोनों के यूज से ये वाली हाइट निकालनी होगी, उन दोनों को ऐड करके तब मेरी पूरे पेड़ की टोटल हाइट निकल के आएगी, ठीक। इतना सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी हम इसमें नाम दे देते हैं ABC। तो AB इक्वल्स टू हमें गिवन दे रखा है, AB इक्वल्स टू कितना, AB इक्वल्स टू 8 मीटर दे रखा है। एंगल दे रखा है, वो एंगल लिख दो, एंगल CAB। ये काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना होगा, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में जो मेकअप होता है ना, जैसे दावत में शादी में जाने से पहले हम तैयारी करते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ये छोटी छोटी तैयारी हैं वो आपको करनी होंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी हम इसको हाइट ऑफ द, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री वो हमारी कैसे निकलेगी, BC प्लस AC ऐसे करके निकलेगी, याद रखेंगे आप, ठीक है। मीटर वो बात का काम है, पहले मुझे क्या निकालना है, BC को निकाल के फिर मैं AC निकाल लूँगा और BC AC को दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो मेरी हाइट बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद वेयर इज माई मार्कर, दैट इज इट। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया बच्चों, सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन तो यही है, लेकिन जो मेन जो अपना कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में मैंने क्या किया बच्चों, मुझे पता है कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है ये नीचे बेस है और ये क्या है, हाइट। और बेस और हाइट में रिलेशन बच्चों क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है, tan के अंदर होता है। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बच्चों BC और बेस है अपने पास AB, ठीक है साहब। tan थीटा, थीटा कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लो 30 डिग्री लिख दिया साहब। BC कितना है, BC हमारे पास हाइट h है। AB कितना है, AB 8 मीटर है। अभी हमें tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है मुझे। tan 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास h है अपॉन 8 है, एज इट इज़ लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों। तो ये तो 3 का h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 1 के साथ, तो h इक्वल्स टू 8/√3 आएगा, नो डाउट 8/√3 आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, इसका रेशनलाइज कर लेना होगा, रेशनलाइज कर लेंगे 8√3/3, तो ये अपनी हाइट बन जाएगी, ठीक है बच्चों। ये अपनी हाइट निकल के आई, इसको हम मीटर से डिनोट कर देंगे। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, ये हाइट किसकी है, जहाँ से जो मेरा पेड़ है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब इस हाइट को मैं क्या करूँगा, इस हाइट को AC में यूज़ करूँगा, तो AC पहले मुझे पता होना चाहिए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमें पता है बेस और ये कितना है, हाइपोटेनियस है ना। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कॉस का होता है, तो हम कॉस यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC। या फिर हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैंने कॉस थीटा कर लिया तो इसी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू मेरे पास थीटा एंगल वही रहेगा बच्चों cos 30, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस हमें निकालना है होगा, ठीक बच्चों। हाइपोटेनियस हमें निकालना है AC। अभी जो h जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हाइट है हमारे पास वो BC है, ठीक है। ये BC मेरी आ गई। अब मुझे cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों। cos 30 इज सिमिलर टू sin 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 8/AC। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप,
तो यहाँ से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगा √3 AC इक्वल्स टू 16, बिल्कुल ठीक, 8 × 2 16। उसके बाद हमने क्या किया, AC की वैल्यू निकाली, तो AC इक्वल्स टू 16 अपॉन √3, ऑब्जर्व करो आप, 16 अपॉन √3, नो डाउट इतना आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो हाइट थी वो ये वाली भी तो थी हमारे पास, चाहे आप इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, तो रेशनलाइज करके निकाली मैंने। यहाँ पर रेशनलाइज करूँ मैं तो भी यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं, ठीक है। चलो रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 का इधर किया, √3 का इधर किया, तो ये 16√3 बन गया, √3 3 बन गया, ये अपनी हाइट आ गई AC, सॉरी हाइपोटेनस आ गई AC। अब मुझे निकालना है बच्चों की हाइट ऑफ ट्री, तो वो मुझे पता था BC को AC में ऐड करके आने वाली थी, तो BC हमने निकाल रखी है बच्चों, 8√3 अपॉन 3, ये आया अपने पास 16√3 अपॉन 3 बच्चों LCM लिया हमने, 8√3 प्लस 16√3, ठीक है, 8 और 16 24, कितनी आई 24√3 अपॉन 3, ठीक, 3 से डिवाइड लगाएंगे 24 में 8 और √3 से 8√3 मीटर का आएगा हमारे पास जो हाइट है प्रॉपर, कैपिटल H नाम दे सकता हूँ इसको हम, ठीक है, कैपिटल H हम नाम दे के हमने हाइट जो है बच्चों वो ट्री की वो क्या निकाल दी, 8√3 मीटर। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। लेट मी कन्फर्म द आंसर 9.1 एक्सरसाइज, आई होप आंसर करेक्ट ही रहेगा, है ना। चलिए एक बार लेकिन फिर भी कंफर्म कर रहे थे, बिल्कुल करेक्ट है, 8√3 मीटर, राइट। चलिए तो इसको रफ करेंगे बच्चों, आप एक बार नोट कर लें, आप वीडियो को पॉज करने के लिए पॉज करके आप नोट कर लिया करो अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर क्वेश्चन का बच्चों कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है ना, करना क्या है, डिमांडेबल क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो चीज़ अगर वो आप परख गई, एक क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाना सीख गए, आइडिया आ गया हल्का सा, तो पूरा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा, है ना। पूरा क्वेश्चन क्या है, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं लगेगा कि कुछ भी इसमें डिफरेंट है या फिर कुछ भी टिपिकल है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स जानते हैं, फिसलन पट्टी होती हैं, ठीक है। 2 स्लाइड्स उसने बनाई फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन द पार्क, है ना, बच्चों को खेलने के लिए पार्क के अंदर। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर, यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप ऑफ द हाइट, यानी कि उसने प्रेफर किया जिसकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर हो, ठीक है। एंड इंक्लाइन, उसका जो एंगल हो बच्चों वो कितना डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए, राइट। आगे वेयर फॉर द एल्डर, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, और सी वांट्स, यानी कोई लेडी है, सी वांट्स अ स्टीप स्लाइड, यानी कि उसकी जो स्लाइड होनी चाहिए वो 3 मीटर की हाइट की हो, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, तो दोनों केस में स्लाइड्स की जो लेंथ होंगी वो क्या क्या होंगी, ठीक है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन बच्चों अलग अलग बनते हैं, दोनों को अलग अलग बना करते हैं हम। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो हाइट रहनी चाहिए 1.5 मीटर की, क्या रहनी चाहिए, 1.5 मीटर। एंगल जो रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, यानी कि स्लोप जो है वो कितना है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री का। दूसरा मान चलो एक फिसलन पट्टी यानी दूसरी स्लाइड बनाई, वो हमारे पास उसकी हाइट ज़्यादा है 3 मीटर, ठीक है। और इंक्लिनेशन यानी कि एंगल जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अपना 60 डिग्री है, राइट बच्चों, ठीक है। स्लोप ज़्यादा होगा एंगल बड़ा बनेगा, स्लोप कम होगा एंगल छोटा होगा, ठीक। और जो हाइट हमें पता है, राइट। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, जो हमारे पास स्लाइड बनेंगी वो कितनी लेंथ की होंगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये छोटी वाली स्लाइड, ये बड़े बच्चों की स्लाइड, ठीक है। A B C D E F, ये हमने नाम दे दी अपनी मर्जी से, खुद ही पंडित बन जाओ, नाम दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, A B C, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो ABC जो है वो ट्रायंगल कौन सा है, जो हमारे पास स्लाइड बना रहा है, कौन से वाले बच्चों की, जो 5 साल से छोटे हैं। और DEF वो ट्रायंगल है, यानी कि उससे जो स्लाइड बन रही है, उससे जो स्लाइड की लेंथ निकल के आएगी वो कितने साल के बच्चे हैं, वो एल्डर है, मतलब उनसे बड़े हैं, कुल मिला के 5 साल से बड़े होंगे, सिंपल, ठीक है।
तो उस केस में बच्चों में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड AC एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द FD, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, वो भी निकालना होगा आपको, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों केस में यूज़ होने वाला है। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा, साइन यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा, साइन। वो साइन की मदद से निकालेंगे। देखो क्या आता है। तो हमें पता है बच्चों कि एंगल, हमें पता है कि एंगल CAB कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, ठीक है ना। और BC जो है वो 1.5 मीटर है। इसको लिख सकते हैं हम हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है। हाइट ऑफ स्लाइड BC इक्वल्स टू व्हाट, 1.5 मीटर। तो मैं एक की पहले निकालता हूँ, दूसरे की बाद में निकालेंगे। 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ स्लाइड वो हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ स्लाइड ऐसी तो बन रही है हमारी AC, उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें पता है कि मैंने ट्रायंगल कौन सा यूज़ करना है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर पता है हमें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होने वाला है वो कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर BC। हाइपोटेनियस इज व्हाट, हाइपोटेनियस AC। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है बच्चों, एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिया, ठीक। BC की वैल्यू हमें पता है 1.5 है, 1.5 मीटर लिख दी। एंड AC वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक। ये हमें पता है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1.5 AC क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको आसान सा आंसर मिल जाएगा, AC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1.5। तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 मीटर की हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, उस स्लाइड है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो देन 5 ईयर चिल्ड्रेंस, ठीक है। जिनके लिए बन रही है 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए जो बन रही थी वो 3 मीटर की आ गई, ठीक है बच्चों। ये उसके बाद अपना अगला वाला डायग्राम आपके सामने है, सेम इसी तरीके से सिमिलर वही चीज़ें यूज़ करेंगे आप। गिवन में जो लिखना है वो सारा लिखेंगे, ठीक है। एंगल लिखेंगे आप FDE, सिंपल उसी तरीके से हाइट लिखेंगे। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि इन ट्राइंगल में यूज़ करने वाला हूँ DEF। साइन का यूज़ होगा, आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा। एंगल 60 है तो एंगल 60 रख दिया हमने। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है बच्चों EF रख दिया। अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, FD, ठीक, FD रख दिया। उसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, साइन 60 वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। और EF की वैल्यू है मेरे पास, EF की वैल्यू 3 अपॉन FD कितना है, निकालना है FD तो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करिए आप, तो √3 इंटू FD, 3 2 या 6, FD इक्वल्स टू निकल के आया बच्चों 6 अपॉन √3। इसको आपको क्या करना, रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने के बाद 6√3 अपॉन √3, 6√3 अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, ठीक है। तो 3 रह जाएगा, तो 3 से हम डिवाइड लगाएंगे बच्चों। तो 3 से डिवाइड लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2√3 FD, 2√3 मीटर, ठीक है। वी हैव टू कंफर्म दैट, हम थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9.1, 9 बिल्कुल सही है। एक 3 मीटर की है बच्चों ये वाली, ठीक है। और दूसरी जो हाइट है उसकी लेंथ कम है, हाइट ज़्यादा है, लेंथ लेकिन कम है। इस वजह से 2√3 मीटर की निकल के आ रही है, करेक्ट, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके सारे लगाएंगे, ठीक है। अभी बच्चा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका मैं एक डायग्राम बना दूंगा और एक ऐसी स्टेज तक उसको छोड़ दूंगा कि उसके बाद आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, पूरा टैकल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी देखते हैं, कुछ सिमिलर छोटे से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज़ 30 मीटर अवे, यानी कि जो ग्राउंड से 30 मीटर दूर है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है बच्चों? 30 डिग्री, और 30 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। तो बताइए उस हाइट, उसको टावर की हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ द टावर, BC की लेंथ पता करनी है, ठीक है ना। तो सेम वही फंडा, अभी हम गिवन विवन सब लिख देंगे, अपने आप लिखोगे आप, इस तरीके से लिख देना। चलो एक बार, AB = 30 मीटर। हमें बताया कि एंगल CAB जिसको हमने थीटा लेट किया है वो भी हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड BC = हाइट ऑफ टावर की ये हाइट रहेगी, BC = H मान लिया सपोज, ठीक है। तो अब हमें पता है बच्चों ट्राइंगल का यूज़ किया इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल के अंदर वी नो दैट कौन सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट निकालना है बच्चों और बेस हमें पता है, तो हमें यूज़ होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है? AB। tan एंगल कितना है बच्चों? 30 डिग्री, और BC 30 मीटर। BC तो हमें निकालना है, H है, AB हमारे पास 30 मीटर है, यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। tan 30 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए बच्चों, 1/√3 H/30। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप तो √3H = 30 हो जाएगा, H = 30/√3। रेशनलाइज कर देंगे हम। रेशनलाइज करने के बाद 30√3 √3 × √3 बच्चों 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम तो 3 आएगा, और √3 10 आएगा, √3 एज इट इज़ रहेगा, 3 का डबल लगाने के बाद। तो 10√3 मीटर की हमारे पास क्या निकल के आ गई? ये जो हाइट थी वो 10√3 मीटर की निकल के आ गई टावर की, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक पतंग है, सुंदर सी प्यारी सी, ठीक है, तो उड़ रही है वो, है ना, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, यानी कि यहाँ से सपोज अगर मैं ये वाला ग्राउंड है मेरा इतना, यहाँ से ये वाली हाइट, ठीक है, 60 मीटर है बच्चों। देन उसके बाद क्या था? देन द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परली टाइट। टेम्परली टाइट है क्योंकि वो ढील भी छोड़ते हैं हम पतंग उड़ाते समय, और खींचते भी हैं, तो एक टेम्पररी टाइट है वो एक रोप से, ठीक है, टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पर टेम्पररी उसने बांध दी किसी उड़ाने वाले व्यक्ति ने, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो धागा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है पतंग से लेके अपने जहाँ पर वो उसने टाइट करके बांध दिया है, नॉर्मली ऐसी है, ठीक है, टेम्पररी लेवल पे। तो बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब धागे के अंदर कोई भी सिकुड़ावन नहीं है, कोई भी इस तरीके की वो नहीं है कि जिसमें कोई जैसे मान चलो गांठ लग रही है उस तरीके से, ठीक है। तो A, B और ये मान चलो यहाँ तक C, ठीक है बच्चों। ना तो वो धागा कहीं से सिकुड़ा हुआ है और ना धागे के अंदर कोई गांठ लगी हुई है। तो हमें जो प्रॉपरली जो हमारे पास स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हाइट हमें पता है, और ये हमारे पास उसके सामने वाला 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन साइन में होता है, यहाँ पर साइन यूज़ होने वाला, एंगल मुझे पता है, सेम मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कंसेप्ट वही है। मुझे पता है बच्चों हाइट ऑफ काइट, ठीक है, हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट नहीं है जी, ठीक है, ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि काइट इतनी ऊंची, काइट की लेंथ नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। तो सिंपल हम BC = लिख सकते हैं इधर, BC = 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं काइट फ्लाइंग अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है, वो लेंथ है यहाँ पर।
काइट की हाइट क्या हो जाएगी, काइट की एक पर्टिकुलर लेंथ, वो उसे नहीं बोल सकते। नीचे से कितने ऊपर डिस्टेंस पड़ रही है, वो हमारे पास जो हाइट है नीचे से ऊपर वो है 60, ठीक है। उसके बाद हमें पता है बच्चों कि एंगल CAB, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, वो हमारे पास 60 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड AC। AC जो है बच्चों लेंथ ऑफ क्या है, स्ट्रिंग, धागे की लंबाई है, ठीक। हमने यूज़ किया बच्चों पहले इन ट्राइंगल ABC, सब चीज़ें बेसिक दिख रही होंगी, कॉमन आती आ रही हैं, सारा चीज़ें लौट लौट के वही आ रही हैं। हमें पता है कि क्या ये एंगल यूज़ किया, sin 60 डिग्री। तो अभी फ़िलहाल थीटा रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर कितना बच्चों, BC, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, क्या है, AC, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर बच्चों हमने 60 यूज़ किया, ठीक। BC हमें पता है 60 डिग्री है, वो सॉरी 60 मीटर है। और अब AC हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60/AC, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो √3 AC इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 60, दैट इज़ 120, 120/√3 नीचे आ जाएगा, √3 का ऊपर नीचे रेशनलाइज किया तो हमें AC की वैल्यू मिली 120 √3, √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड लगाएंगे 40 बार, है ना, 3 से डिवाइड लगाया 40 बार। ये अपनी आगे बच्चों धागे की लंबाई, स्ट्रिंग की लेंथ। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। और 1.5 मीटर का कोई एक बच्चा है, बॉय है, लड़का है, ठीक है। अब वो देख रहा है उस बिल्डिंग के टॉप पे, आई थिंक यही होगा, ठीक। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60, यानी कि पहले देख रहा था वो, तो वो 30 बन रहा था, फिर कुछ डिस्टेंस चला, फिर एंगल कितने का बना, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इंक्लिनेशन का जो एंगल इंक्लिनेशन था वो 30 से 60 क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया एज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, यानी कि इस तरीके से लंबा बच्चा होगा, अब आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे करके, तो यहाँ खड़ा हो गया, तो एंगल कितने डिग्री का बन गया फिर उसका, 60 डिग्री का। अब बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है वो, ये ABC, अब यहाँ पर D, ये इसको E मानना पड़ेगा, इसको F, ठीक है। ये क्या था, ये हाइट थी इसकी 30 मीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, क्या देखते हैं, क्या मांगा है। एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्कुल सही है, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर करी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को बताइए, ठीक है। ABCDEFG ले लेते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये डिस्टेंस आप DE भी बोल सकते हो और EF भी बोल सकते हो, करेक्ट। लेकिन हमें पता है कि ये जो हाइट है वो हाइट अगर हमारे पास पूरे पोल की हाइट है, अभी ये 30 मीटर है, तो जब मैं यहाँ से जब ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो जो उस बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, वो उसमें से माइनस हो जाएगी, तभी तो इस ट्रायंगल के यूज़ के लिए हम इसको परफेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो 28.5 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 1.5 सीधा जाके वहाँ पोल के सामने, अगर मान चलो मैं खड़ा हो जाऊँ, 1.5 मीटर का हूँ मैं, पोल के जस्ट सामने जाके बिल्कुल बगल में खड़ा हो जाऊँ, तो मेरी यहाँ से लेंथ जो बनेगी मेरी आँख से, कुल मिला के आँख से जो एंगल मेरा बन रहा है, तो वहाँ से लेकर ऊपर तक की हाइट कैलकुलेट करी जाएगी, यहाँ से ऊपर तक की, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ये बनेगा, ना कि ट्रायंगल ये वाला, ये तो ट्रायंगल नहीं बनना है ना। तो इस ट्रायंगल के लिए बच्चों हमें ये हाइट उस 30 पूरी पोल की हाइट में से 30 मीटर में से माइनस करके यहाँ से यहाँ तक की हाइट मेज़र करनी होगी। उसके बाद हम ये जो डिस्टेंस है यानी कि DE डिस्टेंस है उसको निकालेंगे। तो हमें दोनों ट्रायंगल का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें बेसिक हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल दैट इज़ 30 मीटर, ठीक है बच्चों। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा 1 कितना दिया बच्चों, 30 डिग्री,
और थीटा 2 है 60 डिग्री, यानी कि पहला एंगल थीटा 1 मान लिया, दूसरे को थीटा 2 मान लिया, वो 60 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ अ बॉय विच इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, ये कितने लंबा है वो, 1.5 मीटर लंबा है वो बेचारा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, वी नो दैट BC, अगर हमें CF निकालनी है तो CF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, BC में से FB माइनस करनी पड़ेगी। अब FB मुझे पता है नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये AD जो है वो 1.5 मीटर है ना, ये AD, तो इससे AD को मैं जस्ट इसके सामने FB के बराबर रख सकता हूँ, जा सकता। तो FB यहाँ पर 1.5 हो जाएगी, BC यहाँ पर 30 है, 1.5 माइनस कर की मैंने तो 28.5 आ गया मेरे पास, कितनी आई 28.5 मीटर। क्या निकल गया CF, ये हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, एक बार ये बेस निकालना होगा, एक बार ये बेस निकालना होगा पूरा। तो इस वाले बेस को माइनस कर लेना है मुझे पूरे बेस के अंदर से, यानी कि हमें DF माइनस करना पड़ेगा EF, तो हम निकाल पाएंगे DE की वैल्यू। इसको ध्यान में रखते हुए हमें पहले आपको DF निकालना है और फिर आपको EF निकालना है। इज़ दैट क्लियर? ठीक, अब हम DF निकालने के लिए हमें पता है कि हम ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल DFC, या फिर हम लिख सकते हैं CFD, ऊपर से ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। CFD हमें पता है बच्चों, हाइट पता है और एंगल पता है, मुझे निकालना है बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है बच्चों tan थीटा का, ठीक है ना, किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है मेरे पास CF अपॉन बेस क्या हो जाएगा इसका DF। इस ट्राइंगल के अंदर जब बात करते हैं, कौन सा वाला, ये पूरा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। ठीक है, tan 30 का वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1/√3 होती है। CF जो लेंथ है बच्चों 28.5 अपॉन DF, तो यहाँ से DF जो है वो निकल के आया 28.5√3, ठीक, मीटर। इतनी आ गई बच्चों। अभी हम आगे क्या निकालेंगे, अगले ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला CFE तक। ठीक है, इसमें मुझे पता है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस वही निकालना है, तो वो भी हमारे पास tan का यूज़ होगा, इसमें एंगल यूज होगा बच्चों 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वही रहेगा CF अपॉन बेस, अब बदल जाएगा EF बन जाएगा, बेस अब कितना बन जाएगा EF बन जाएगा, राइट। अभी हमें पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो CF की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, CF की वैल्यू 28.5 मीटर अपॉन EF हमें निकालना है, तो EF ऐसे एज इट इज़ रहेगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, तो EF इक्वल्स टू ये √3 नीचे आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3। ठीक, इतनी बात समझ में आती है, यहाँ तक नो डाउट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम इसका रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों। रेशनलाइज करेंगे तो ये मुझे 28.5√3 तो एज इट इज़ मिल जाएगा, और √3 को √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 3 का अगर हम डिवाइड लगाएं तो 3 9 मिल जाएगा मुझे 27, और 1 बचेगा तो वो 15 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा 9.5√3। ये मेरे पास EF की जो डिस्टेंस है वो आ गई। अब हमें पता था बच्चों कि DF मैंने निकाल लिया, DF मेरे पास ये रहा एक ब्रैकेट में, और EF मैंने निकाल लिया। DF में से EF को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, DE मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, DE निकाल देते हैं। DE इक्वल्स टू क्या फार्मूला था अपना, DF माइनस EF, DF माइनस EF, ये अपने आप बनाया, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, DF क्या है हमारे पास 28.5√3 माइनस EF कितना है 9.5√3। ठीक, अब हमें पता है कि √3 तो आने ही आने वाला है, और 0.5 में से 0.5 गया तो 0.0 ये मिला मुझे। उसके बाद 28 में से 9 गया तो बच्चों 19, तो इसको लिख सकता हूँ 19√3 मीटर। ये मेरे पास इतनी डिस्टेंस निकल के आई कि उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, तब जाके उसका एंगल 30 से 60 डिग्री का बना। समझ में आ रही इतनी बात?
तब जाके उसका एंगल कितना बना, 30 से 60 डिग्री का एंगल निकल के आ गया। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 6 था 19√3, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली सारा काम क्या है, डायग्राम का। बाकी की तो कैलकुलेशन बेसिक है, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ भी बेसिक कैलकुलेशन है। बस मेन काम है बच्चों क्वेश्चन को समझना। ठीक है, 6th हो गया। 7th है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, तो ध्यान से समझें। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप से, विच इज़ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, ये मान चलो बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है ऐसे करके, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब उस जो 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है उसके ऊपर जो पोल लगा है, ट्रांसमिशन टावर बोल देंगे, उसके टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट पे और उसके बटम से जो एंगल बन रहे हैं वो क्या क्या हैं बच्चों। टॉप से बन रहा है 60 डिग्री, बेसिक सी बात है। बटम से बन रहा होगा 45, यानी कि नीचे वाले जो एंगल बनेगा ऐसे करके ग्राउंड लेवल से, तो ये बन रहा है 45 का और ये पूरा एंगल 60 डिग्री का। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर हम नाम देते हैं ABC और ये नाम दे दिया हमने D। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, चलिए बस बेसिक अपना ये डायग्राम अगर क्लियर हो गया, नो डाउट आपको क्वेश्चन आराम से निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या था कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा हुआ है। उस टावर के बटम पे और उसके टावर के टॉप से उसी ग्राउंड पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे से एक पॉइंट है, उसी ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट पे जाके एंगल बन रहे हैं। एक बटम से बनना 45 डिग्री का और टॉप से बनना है 60 डिग्री का, यानी ऊंचा होगा तो एंगल ज़्यादा बनेगा, नीचा ही होगी तो एंगल कम बनेगा। तो जहाँ बॉटम पे से बना रहे हैं तो 45 बन रहा है, टॉप पे से बना रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि बताइए उस जो ट्रांसमिशन टावर उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ से एप्लीकेशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो, टावर है कितना ऊंचा, बिल्डिंग के ऊपर भी खड़ा हुआ है, उसकी भी हाइट हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। वी नो दैट AD इक्वल्स टू 20 मीटर, ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या थी, बिल्डिंग की हाइट थी। और DC जो है जिसको हमने लेट किया है H, वो क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर है, लेकिन शॉर्ट में से सिंपल टावर ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद एंगल मेरे पास हैं DBA मेरे पास 45 डिग्री है, जिसको मैं सपोज θ1 नाम दे देता हूँ। एंगल मेरे पास CBA विच इज़ 60 डिग्री, जिसको मैं एंगल θ2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना ये है, ये जो लेट किया हुआ है। ठीक, इसमें बेस का कोई काम नहीं है। ठीक, तो बच्चों हम दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AB। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रायंगल है उसमें बेस का यूज़ आएगा, बिल्कुल बेस, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ट्रायंगल है, उससे मुझे बेस मिल जाएगा। फिर मैं इस पूरे के लिए यूज़ करूँगा तो इस बेस से मुझे ये हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। थोड़ा सा सबसे पहले हमने AB नहीं लेंगे, उसको उल्टा करेंगे। अब BAD, बैड कर दिया हमने, इसको बुरा कर दिया। ठीक है, BAD। अब BAD में मुझे पता है बच्चों, BAD में जो एंगल है मेरे पास क्या है, 45 है, हाइट है मेरे पास AD, बेस है AB। ठीक है, तो मुझे एंगल लेना होगा बेटा tan θ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस क्या है AB। ये क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हाइट और ये बेस निकल आएगा, तो ये बेस इस पूरे ट्रायंगल के लिए काम करेगा। तो इस बेस अगर हमारा निकल आएगा तो इसके और इस पूरी हाइट की मदद से, यानी कि पूरी हाइट को यूज़ करूँगा तो ये 20 और ये वाली H मुझे
इस बेस की मदद से मिल जाएगी पूरे ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अभी मैं छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से मुझे बेस मिल जाएगा। तो tan 30 मुझे पता है बच्चों, tan थीटा जो मेरे पास θ1 है वो 45 है, तो इसमें tan 45 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। AD मुझे पता है बच्चों, AD कितना है, AD 20 मीटर है, और AB कितना है बच्चों हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे AB का वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 मीटर मिल जाएगी। ठीक, और 20 मीटर मुझे क्या मिल गई, ये AB की लेंथ, ये नीचे से ग्राउंड की जो डिस्टेंस थी, जहाँ पर वो कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, जहाँ से मैं जो मेरे एंगल है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरी 20 आ गई बच्चों। अब मैं अगले ट्रायंगल की तरफ बढ़ूँगा, इन ट्रायंगल BAC ट्रायंगल में हमें पता है बच्चों tan का यूज़ ही करेंगे, एंगल 60 है, यूज़ कर लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बनेगा बच्चों, AC अपॉन बेस, क्या बन, बेस तो वही रहेगा AB, नो डाउट। tan 60 की वैल्यू आप जानते हो √3 होती है, tan 60 की क्या होगी, √3, राइट। अब क्या मैं AC को कैसे निकाल सकता हूँ, AD और CD को ऐड करके, AD की वैल्यू 20 है और CD की वैल्यू H है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 20 + H अपॉन AB जो है बच्चों वो बेस है मेरे पास, वो मैंने ऑलरेडी इधर से निकाल रखा है 20 मीटर, तो उसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 20 √3 हो जाएगा, 20 + H रहेगा अपना। इतना क्लियर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 का करेंगे तो सेम रहेगा। अभी हमें पता है बच्चों कि 20 + H पूरा को पूरा मैंने इधर ले लिया और 20 √3 को पूरा का पूरा को उधर ले गया मैं। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ से H फाइंड आउट करना है ना, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, वही तो H है। इस 20 को मैं इधर ले जाऊँगा, तो 20 √3 अपनी जगह पे, 20 इधर गया, 20 कॉमन आया बच्चों, √3 - 1 आ गया। सिंपल बेसिक सा फंडा, 20 √3 - 1 एज इट इज़ छोड़ सकते हो, वरना ऐसे नहीं कर पा रहे हो आप, थोड़ा सा पेट में ये पच नहीं रहा है, तो 1.732 लिखें, 1 माइनस करें, 20 इंटू आप इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 करेंगे। जो भी आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे वो आंसर हमारे पास मान लिया जाएगा। ये भी लिख सकते हो और ये भी, यहाँ पर भी मीटर लगा के, ठीक है, आंसर ठोक सकते हो, दोनों में से कोई भी। इज़ दैट क्लियर। इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो और मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी हो जाएगा, वरना यहाँ तक काफ़ी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने हाइट पता कर ली ट्रांसमिशन टावर की, राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया है अभी, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार डिस्कस करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, किसी एक पेडिस्टल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, उस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, 1.6 मीटर टॉल है वो, कौन मूर्ति, यानी कि जो स्टैचू है वो कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल पर रखी हुई है। फाइंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पे जो एंगल बनता है, एलिवेशन कितने डिग्री का बनना है बच्चों, 60 डिग्री का, राइट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर, एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पे से, अब इस पेडिस्टल को सपोज मैं ऐसे बनाता हूँ, ये पेडिस्टल यहाँ तक है, उसके टॉप पे से जो एंगल बनेगा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है बच्चों 45 का, और जो ऊपर से जो एंगल बन रहा था बच्चों वो बन रहा था 60 डिग्री का। क्लियर। तो ये हमें इतना सा दे रखा है, वो हमने यहाँ पर नाम दे देता हूँ A, B, C एंड D, ठीक है। आगे पूछा, देखते हैं क्या करने वाला है ये। वो एंगल 45 हो गया, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो पेडिस्टल जो है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये हाइट आपको निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो अभी 6th और 7th वाला किया था उसी की तरीके से करेंगे कि हमें ये हाइट दी हुई है, ये हाइट निकालनी है। उसके लिए पहले मुझे इस बेस का यूज़ करूँगा, बेस के इस्तेमाल से मैं इस पूरे की हाइट निकाल दूँगा, पूरे की हाइट में से मुझे ये हाइट फिर पता चल जाएगी। इज़ दैट क्लियर। चलिए
तो अब हमें क्या किया, सबसे पहले में जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख देते हैं हम, ठीक है। सी डी इक्वल्स टू दे रखा है 1.6 मीटर, मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ। इसी तरीके से आपको भी कोई भी बच्चों ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही करोगे, यानी कि कुछ चीज़ें मान चलो गिवन में दी हैं या जो पूछा है वो आपने नहीं लिखा, नो डाउट आपके क्वेश्चन के जो आंसर जो मार्क्स हैं वो काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से हमें एक एक चीज़ क्लियर करके करनी होगी। जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आप आराम से लिखिए पहले, ठीक है। बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे। डी ए बी दिया हुआ है बच्चों हमें 60 डिग्री, ठीक है। हाइट हमें दे रखी है, लेट कर ली हमने, लेट बी सी इक्वल्स टू, ये हाइट हमने एच मान ली है। ये हाइट जो है बच्चों वो क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। जिस पर कोई मूर्ति, आपने देखा होगा बच्चों चौराहों पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सा बना देते हैं, उसके ऊपर स्टैचू रख देते हैं, वही पेडेस्टल होता है। उस पेडेस्टल के ऊपर जो रखी हुई मूर्ति है, उस मूर्ति की हाइट पता है हमें, और मूर्ति के टॉप से अगर मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुझे एंगल पता है, और उसके जो पेडेस्टल है उसके टॉप से वही उसी पॉइंट पे एंगल पता है। तो बताइए उस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। इज दैट क्लियर? इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा। अब इसमें बच्चों छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अब ये भी डिस्टेंस नहीं पता है। लेट सपोज हम इसको ए बी को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं बच्चों कि मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन इतना तो हम सीख गए, 10 का होता है, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन बेस कितना बच्चों, ए बी। बी सी को हमने क्या लेट कर रखा है बच्चों, एच, ए बी को हमने क्या लेट कर रखा है, एक्स। 10 45 कितना है बच्चों, 10 45 1 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद h इक्वल्स टू एक्स मान के चलो, या x इक्वल्स टू एच, ठीक है। एक ही मतलब है, ठीक है। यानी कि जितनी हाइट है उतनी ही ये डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल के अंदर 10 एंगल लिया जाएगा 60, परपेंडिकुलर अपना पूरा हो जाएगा बच्चों बी डी अपॉन बेस ए बी। अब हमें पता है बच्चों tan 60 का वैल्यू √3 होती है। बी डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, बी सी में बी सी डी को ऐड करके, यानी कि 1.6 प्लस हाइट जोड़ दी जाएगी। ये ए बी बच्चों क्या था हमारे पास, एक्स लेट कर रखा था। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, √3x हो जाएगा 1.6 प्लस एच। तो बच्चों हमें निकालनी एच है, तो यहाँ पर मैं जो एक्स है उसकी जगह पर भी एच रख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक्स है वो बराबर एच की है, निकालनी हमें हाइट है, इस डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है हमें। तो अभी हमें क्या करना होगा, इस √3x की जगह पर h रख देंगे। इज दैट क्लियर? 1.6 प्लस h, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे वेयर x इक्वल्स टू एच है, इस वजह से ये पीछे हमने निकाल रखा है, इसकी मदद से मैंने रख दिया ये। अब मैं क्या करूँगा, इस h को इधर ट्रांसपोज करूँगा, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6 बचेगा इधर मैं बच्चों √3, या फिर हम h कॉमन ले लिया हमने, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से √3 माइनस 1 आ जाएगा 1.6, h इक्वल्स टू मिलेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आप चाहो तो इतना कर सकते हो। इसका रेशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1.6 √3 प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। ये a² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर और b² मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मुझे हाइट जो है बच्चों 1.6 अपना एज इट इज़ रहेगी, √3 प्लस 1 ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब √3 का स्क्वायर बच्चों आप जानते हो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1.68 √3 प्लस 1। इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो √3 की वैल्यू नहीं दे रखी, 2 का डिवाइड लगाएंगे 0.8 √3 प्लस 1। चाहो तो आप √3 की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, वरना आंसर यहीं पर भी काफ़ी है, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 0.8 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो, और अच्छा करना चाहते हो तो, वरना वहाँ तक भी काफ़ी था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th के बाद। बार बार बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना, डायग्राम बनाना, मेन वही काम होता है, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन जो सारे मेथडोलॉजी है वो मोस्टली आप ऑब्जर्व करके देखो, वो हर क्वेश्चन में एक जैसी लगती जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8th क्लियर है। 9th एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री।
ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। वाओ, यानी कि एक मान के चलो बिल्डिंग है, एक टावर है, टावर के इसके टॉप से इसके बटन पे बनना है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बटन पे एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वो एंगल क्या क्या बन रहा है वो देख लेते हैं हम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, ये 30 डिग्री का बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे। ये बिल्डिंग है बच्चों, इसको मैं एक हल्का सा जैसे मान चलो ABCD, ए बी इक्वल टू लिख देता हूँ हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये क्लियर रहेगा थोड़ा सा। और CD इक्वल टू लिख देते हैं हम, CD इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टावर की हाइट। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास जो है वो अगला वो कितने का है बच्चों, 60 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम किसकी, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अच्छा टावर की लंबाई 5 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है, 50 मीटर हाई है। तो बताइए बच्चों बिल्डिंग की जो हाइट है आपको कैसे निकालनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे हम, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उसकी मदद से हम यहाँ पर बेस निकाल लेंगे। यही बेस इस ट्रायंगल के लिए काम आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास इसकी हाइट निकल आएगी, राइट। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा जो एंगल दे रखे हैं वो आप एंगल लिख दो, बाकी मैं अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। इन ट्रायंगल BCD, राइट ट्रायंगल में वर्क होता है सारा का सारा ये, ठीक है। BCD ट्रायंगल के अंदर मुझे पता है बच्चों, मैं परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा हूँ, तो 10 एंगल लूँगा मैं 60, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि CD अपॉन बेस कितना BC, ठीक है। CD हमें पता है बच्चों, यहाँ पर लिख देना CD इक्वल टू 50 मीटर थी, ये अपनी H, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों 10 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू 50 मीटर यहाँ पर नहीं लिखते हैं हम। BC कितना है बच्चों, BC को BC लिखते हैं हम, BC इक्वल्स टू यहाँ पर मिल जाएगा 50 अपॉन √3, फिलहाल ऐसे ही रहने दो 50 अपॉन √3 को, क्योंकि ये BC निकल के आया अभी हमारे पास। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों में बताया कि एंगल मेरे पास 30 यूज़ होगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, ये मेरे पास 10 है इसलिए मैंने 10 लिया है, एंगल 30 हो गया। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन यानी कि AB अपॉन BC। परपेंडिकुलर है मेरे पास H और BC का वैल्यू है बच्चों मेरे पास 50 अपॉन √3, ठीक है ना। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। इसको अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो बच्चों फर्स्ट के मल्टीप्लाई ऊपर होगा, यानी कि √3H ऊपर हो जाएगा और 50 नीचे हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम तो 50 इक्वल्स टू √3 इंटू √3H, √3 इंटू √3 करेंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा, 3H इक्वल्स टू 50, H की वैल्यू आएगी 50 अपॉन 3। क्लियर, डिवाइड लगा के आप आराम से इसको लिख सकते हो, वरना ऐसे डेज छोड़ देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर किया। वन मोर क्वेश्चंस विल डिस्कस। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, ठीक है, अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि ये रोड है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है। अब ये रोड के दोनों के अलग अलग साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। अब जो रोड है बच्चों, रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ा है, ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये जो पोल है वो इक्वल हाइट के हैं, ये बात आपको खास बात इसमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, दे रखी जो भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर एंगल बनेंगे तो ये मुझे दिक्कत देगा, तो ये 80 मीटर अभी फ़िलहाल मैं ऐसे रख देता, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड के बीच में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों के बीच में एक एंगल बनना है 60 डिग्री का और एक बार एंगल बनना है 30 डिग्री का, एक ही पॉइंट पे,
ठीक है। तो बच्चों जब हमारे पास एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है, तो सपोज़ ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आई थिंक निकालनी होगी। देखते हैं आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल से जो डिस्टेंस थी उस पॉइंट की वो आपको और निकालनी होगी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। एंगल एक 30 का है, एक 60 का, 80 हमारे पास 60 और 30, 80 हमारे पास लेंथ है उसकी रोड की, ठीक है। चलो, तो अब ये हाइट हमारे पास सेम है, ठीक है। अभी हाइट क्या है हमारे पास? सेम। सपोज़ ये दो मार्कर हैं मेरे पास, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब मैं बात करूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो जितना वाला हम पास में लेते हैं, उतना दूर लेते हैं, उतना एंगल मेरा क्या होता जाता है बच्चे? छोटा होता जाता है। जितना मैं पास में आता जाऊँगा एंगल मेरा बड़ा होता जाता है। तो ये पास में आएगा, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा। जितना मैं दूर जाऊँगा ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अभी सपोज़ अगर मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस छोटी है, इसको मैंने x माना, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 80 माइनस x हो जाएगी। इसको मैं A, B, C, D और ये E अलग अलग नाम मैंने दे दिए। इतना सा मीन्स आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हमने इस B से C तक के डिस्टेंस को x मान लिया, तो ये पूरी में से माइनस हो जाएगी x, तो ये हमारे पास इतनी डिस्टेंस 80 माइनस x बन जाएगी। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पता है बच्चों कि AE इक्वल्स टू CD, ये दोनों क्या है? हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ पोल, विच इज़ आल्सो यू हैव टू फाइंड, ये भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। और AC जो है बच्चों वो विड्थ है, क्या है? विड्थ ऑफ रोड की विड्थ है AC, तो वो हमें दे रखी है AC कितनी? 80 मीटर की, ठीक है। अभी हमने यहाँ से BC को क्या लेट कर लिया था? x लेट कर लिया था BC को x, तो हमारे पास AB है, उस वजह से क्या बन गई? 80 माइनस x। इतना सा हमने कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों कि क्या हमें कोई डिस्टेंस, क्या हमें कोई वैल्यू, ऐसा कोई हाइट हमें दे रखी है? नहीं दे रखी। तो हम इस हाइट को लेट करके चलेंगे। लेट ये वाली हाइट हमने h मान ली, ये भी h, तो ये भी h हो जाएगी, नो डाउट। आप इसको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के अंदर बच्चों हमें पता है कि एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है बच्चों? बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है, तो 10 यूज़ किया मैंने। एंगल 60 है उसमें, तो एंगल 60 रख दिया। उसके बाद बच्चों हमें पता है परपेंडिकुलर कितना है? CD। बेस कितना है उसमें? BC। परपेंडिकुलर CD क्या है बच्चों? CD की वैल्यू हमने h मान रखी है, और BC जो है ऊपर हमारे पास x है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो √3x इक्वल्स टू h, यानी कि h की वैल्यू ये निकल के आएगी यहाँ से √3x, नो डाउट, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद अगले ट्रायंगल की तरफ बढ़ूँगा मैं। ट्रायंगल BAE यानी कि जो 90 डिग्री होता है उसे बीच में लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास tan 30 परपेंडिकुलर कितना बच्चों? AE अपॉन बेस क्या होता है? AB। इस ट्रायंगल के अंदर बेस AB है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AE की वैल्यू हमें नहीं पता, AE की वैल्यू h लेट कर रखी है, वो h है। AB की वैल्यू बच्चों 80 माइनस x, करेक्ट। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट किया, 80 माइनस x इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। इज़ दैट क्लियर? अभी हमें बच्चों इतना पता है कि या तो मैं x को सब्स्टिट्यूट करूँ या h को, निकालने मुझे दोनों हैं, किसी को भी सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों हमें h की जगह पे क्या दे रखा है? √3x, तो वो मैंने लिख दिया। h की जगह पे √3x है, तो √3x मैंने h की जगह पे यहाँ पर रख दिया। तो √3 बच्चों क्या बन जाएगा? 3h बन जाएगा। ये x 3x बनेगा। अब ये माइनस का x इधर जाके प्लस का x बन जाएगा। ये 80 इक्वल में 3x और 1x कितना हो जाएगा बच्चों? 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 है। अब यहाँ से h निकाल लेते हैं हल्की हाल, तो हाइट बन जाएगी √3 टाइम्स ऑफ x है, तो यानी कि 20√3, यानी कि हाइट हमारे पास उन दोनों पोल की 20√3 है। अब जो डिस्टेंसेस निकालनी थी, तो बच्चों हमें पता है कि BC जो है वो हमने x मानी थी, वो 20 मीटर है, तो मीटर की है। और AB हमारे पास क्या हो जाएगी? 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20, तो वो हो जाएगी बच्चों 60 मीटर की। यानी कि जो पॉइंट था
एक पोल से वो 60 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरे पोल से 20 मीटर पर है, ठीक है। 60 मीटर वाली डिस्टेंस पर है, उस उधर एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का, और जो जिधर 20 मीटर का है उधर एंगल बना रहा था 60 डिग्री का। तो पॉइंट भी निकाल दिया हमने वो, और उस पॉइंट का कहाँ से कहाँ तक कितना कितना पोल से कितना कितना डिस्टेंस पर है वो पॉइंट निकाला, और उस पॉइंट के साथ साथ हमने उस जो पोल्स थे उन दोनों के इक्वल पोल्स थे उन दोनों की हमने हाइट भी यहाँ पर निकाली हुई है, ठीक है बच्चों। एक आपका ये आंसर रहेंगे और एक ये वाला और ये आपके आंसर्स रहेंगे।